जैसे कि बाइबल में लिखा है, और लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। इनको ले आओगे, इनको ले आओ ताकि हम इस गवाही से प्रूफ करेंगे। ठीक है, इस गवाही से हम प्रूफ करेंगे क्यों आपकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। याद रखना। ओके, इनकी गवाही दो थोड़ा सा, फिर मैं बताऊंगा आपको। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम नीलम है, ये दुबुर्जी के रहने वाले हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि 2019 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद ये बताते हैं कि मैरिज के 6 महीने बाद ये सिस्टर के सर दर्द रहना शुरू हो गया और ये सिस्टर बहुत परेशान थे। लोकल डॉक्टर से मेडिसिन लेते थे लेकिन कोई भी आराम नहीं मिलता था। फिर लोकल डॉक्टर के कहने पर ये सिस्टर किसी अच्छे हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर जाकर इनके जब टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके दिमाग से लेकर गर्दन तक आपकी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं और आपके दिमाग में टीबी है, जिसके कारण ये सिस्टर बहुत परेशान थे। कहां से कहां लेकर? सर से से लेकर लेकर कहां तक? गर्दन तक। गर्दन तक टीबी की बीमारी से, टीबी की नसें ब्लॉक थी और दिमाग में टीबी थी। दिमाग में टीबी थी। नसें किस चीज से ब्लॉक थी? ब्लड से जी या रेशे से? जी। ये नहीं पता आपको, इन्हें पता होगा। इन आपकी जो नसें थी इसकी, ये मम्मा है इसकी, ये मम्मा है जमसी की। इसकी जो नसें ब्लॉक थी वो रेशे से थी, ब्लड से थी, किस चीज से थी पता कुछ? नहीं, पिछले नस दिमाग की सूख गई थी। सूख गई थी? हाँ जी। ऐसे कुछ सूख गई, कुछ ब्लॉक हो गई। हाँ जी। अच्छा, और बताओ, और बताओ। और डॉक्टर के द्वारा इनका ट्रीटमेंट हो रहा था लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था, इनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। और इसी सिचुएशन में ये सिस्टर प्रेगनेंसी में चल रहे थे और डॉक्टर के मुताबिक इनको बोला गया था कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी हालत और भी ख़राब होती जाएगी। और ये बताते कि इतना ज़्यादा ये परेशान थे कि चल फिर भी नहीं पा रहे थे, टॉयलेट बाथरूम सब बिस्तर पर था। और उसके बाद जब डिलीवरी का समय पूरा हुआ तो डॉक्टर के मुताबिक यहाँ से सभी हॉस्पिटलों में इनको जवाब दे दिया गया था और इनको पीजीआई चंडीगढ़ में रेफर कर दिया गया था। और वहाँ पर ये बताते हैं कि बहुत ऐसे परेशान थे, वहाँ पर भी डॉक्टर ने इनका ट्रीटमेंट किया लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। और इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा खतरा था कि इनके बच्चे की भी जान जा सकती थी और इनका बचना भी नामुमकिन था। और सब कुछ करने के बाद जब कोई भी आराम नहीं मिला तो ये बताते कि फिर इसके बाद इनको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और इन्होंने सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आना शुरू किया। और यहाँ पर आकर अपोस्टल जी आपके मुंह से निकले हुए वचनों को इन्होंने ग्रहण किया और आपके द्वारा इनके ऊपर प्रार्थना हुई। और फिर उसके बाद फिर से ये पीजीआई चंडीगढ़ में गए और वहाँ पर सजेरियन के द्वारा इनके बेटी ने जन्म लिया। और लेकिन उसके बाद ये बताते कि इनकी हालत और भी खराब होती जा रही थी, चल फिर भी नहीं पाते थे, इतना ज़्यादा इनका बुरा हाल था। इनके बच्चे को भी इनकी सांस संभालती थी और इतना परेशान थे, लगता डॉक्टर के मुताबिक बोला गया था कि सारी उम्र ये चल नहीं सकते, ऐसी हालत में रहेंगे। मतलब ये एबनॉर्मल हो जाएंगे? जी, मतलब जो इनका जीवन है एबनॉर्मल हो जाएगा, ये डॉक्टर का कहना था। जी। ओके, और बताओ। और ये बताते हैं कि बहुत परेशान थे, इनकी फैमिली मेंबर बहुत परेशान थे। सब कुछ करने के बाद भी जब कोई भी आराम नहीं मिला तो ये बताते कि वैसे तो इनके ये सिस्टर के ससुराल वाले इनको चर्च में नहीं आने देते थे, लेकिन इनके मदर के कहने पर फिर से इनको चर्च में लाया गया। और इसी कंडीशन में जब चर्च में आए तो यहाँ पर आकर अपोस्टल जी आपके द्वारा लेहन प्रार्थना आई और ये है उस समय का लेहन सीन। क्या हुआ इससे बताओ मुझे, माइक दो। क्या हुआ ऐसे? 10 महीने हो गए, तुरती नहीं, लता नहीं ठंडा। इसे चेयर समेत ऊपर ले आओ, सबके सामने चेयर समेत ले आओ। 10 महीने हो गए, उठती नहीं है, चलती नहीं है ना? अब खुदा है जो चलाने वाला, वहां ले जाओ, वहां पीछे पीछे पीछे, वो पीछे ले जाओ। अब इसे तो चला कौन सकता है? खुदा, परमेश्वर। क्या हुआ था इसको जो इसकी टांगे चलनी बंद होगी? इसकी डिलीवरी था, 3 महीने का हुआ था बच्चे इसके पेट में, तब से इसकी लता रुक गई। अब बच्चा कहाँ है इसका? बच्चा वहाँ रखे हैं। तो ये नहीं चलती? नहीं चल। अब चलना चाहती है आज? है पूरा पूरा है? चल आंख बंद कर। तो चलना चाहती है आज? है पक्का? यीशु पे विश्वास करती है? चल आंख बंद कर। यीशु के सामर्थी नाम से
चल, इसकी टांगों में बल आए, इसकी टांगों में बल आए, इसकी टांगों में बल आए, इसकी टांगों में बल आए। फ्री फ्री। चल शैतानी आत्मा, शट शट। खड़ा कर उसे, चला उसे। देख मेरी तरफ, आंख बंद कर, आंख बंद कर। बोल खुदा मैं तेरी बेटी हूं, मैं बिना सहारे चलना चाहती हूं। इसको छोड़ दो, अब चलेगी। चल चल चल, डरना नहीं। चल चल, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उठा 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 उठा। बोल धन्यवाद परमेश्वर। चल शाबाश। आज जो तुर गई तो रो चलेगी। चल चल, शाबाश शाबाश। यहोवा जिंदा खुदा, जलाली जिंदा वो काम कर रहा है खुदा, बड़े बड़े काम करेगा वो सबकी जिंदगी में आ। उठाओ उठाओ, कोई बात नहीं। यहोवा जिंदा खुदा, सुनो जलाली जिंदा सुनो सुनो। अभी ये गिरी है थोड़ा सा। भाई लोगों को कैसे पता लगेगा ये चलती नहीं थी? तभी तो गिरी है ना, क्योंकि पता चले बीमारी इतनी बड़ी थी। ऐसा नहीं कहानी है ये ऐसे चल गई। अरे ये ताकत है परमेश्वर की, और जिसके सिंहासन के सामने आप बैठे हो। बोलो किसके सिंहासन के सामने बैठे आप? अरे डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। तो मेरी बेटी है। बोल मेरी बेटी है, बेटी है मेरी है। तो मैं तेरा पिता इतना दिलेर हूं, तुम क्यों नहीं हो? चल उठ, उठ आज, डरना नहीं। एक बार उठा दो, थोड़ा सा उठा दो इसे। सीधा जा, पूरा सीधा जा, पूरा सीधा जा। खड़े जा पूरा। चल चल चल, शाबाश शाबाश। ये वो काम है जो खुदा ने आपके सामने किया है। ओके, सुनो ध्यान से। तो अभी आप लोगों ने देखा ना ये कि कैसे इसे छुआ परमेश्वर ने, कैसे खड़ा किया था। अच्छा, ये 2019 में ऐसे इसके साथ हुआ, ठीक है। लगभग 19 खत्म होते ही ये यहां आए, ये गवाही दे रहे, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक इसने कभी ना चलना था ना कभी नॉर्मल होना था, क्योंकि जो दिमाग की नसें सिकुड़ गई थी, कुछ ब्लॉक हो गई थी, उनका इलाज नहीं था, जवाब था डॉक्टरों से। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं, आपकी बीमारी, आपके हालात खुश नहीं है। क्यों बोल रहा हूं? लेकिन उसके लिए ये लोग बने रहे, बने रहे, खुदावंद के साथ चलते रहे, हालात में भी चलते रहे, आते रहे, सीखते रहे, विश्वास करते रहे, हीलिंग वर्ड हर बार रिसीव करते थे, क्योंकि परमेश्वर हर बार आत्मा से हीलिंग वर्ड्स देता है ना, हर बार, हर मीटिंग में, वीरवार, संडे, है ना, हम उसे रिसीव कर सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, ये मेरे लिए है, ये वर्ड आप दे रहे हो, ये हर बार मुझे जो बोलते हो आप, निश्चय मेरे लिए हो चुका है। ये बने रहे। अब देखो, अब पूरी तरह से चल रही है, ठीक है, होश में है। अब कितना चल सकती है? तेज चल कर दिखा, कितनी तेज चल सकती है? दौड़ कर दिखा, दौड़ कर दिखा, वापस भी आ, दौड़ कर, स्पीड से दौड़ कर आ। तारीफ करो जोर से खुदावंद। वो बड़ा सामर्थ्य हमारा परमेश्वर, क्या है वो? सामर्थ्य है ना, इसीलिए ये बड़ा कार्य हुआ। तो आपका होना है, लेकिन ये 2 साल तक बने रहे परमेश्वर के साथ। अगर मन खराब कर लेते, 1-2 बार आते, बाद में ना आते, तो आज धीरे धीरे इसकी बॉडी सिकुड़ रही होती मंजे के ऊपर, बेड के ऊपर, तो मरने के नारे दिन होते इसके। इसलिए जीवन आ गया इसके अंदर, क्योंकि ये बने रहे। किसने कहा हमें बने रहो? कुछ लोग बने नहीं रहते, ये प्रॉब्लम है लोगों की, लेकिन आप लोग बने रहना, ठीक है।
तो इस गवाही के लिए बड़ी तारीफ करो एक बार फिर से। धन्यवाद हो परमेश्वर। तो देखा आपने इक्लेसिया, कितना बड़ा चमत्कार, कितनी बड़ी गवाही जो परमेश्वर ने इनके जीवन में बनाई। अगर आप भी किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो, किसी बोझ के नीचे हो या किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो आप भी आइए हमारे चर्च में। यहाँ निश्चय ही खुदा आपको छुएगा और चंगा करेगा। ये हमारे चर्च का पता है, आप यहाँ आ सकते हैं और अपना छुटकारा ले सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। आमीन।